नमस्कार, मैं माया 7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। कम सीटें आने पर नरेंद्र मोदी की जगह पीएम बनने की चर्चाओं पर गडकरी ने दिया जवाब। कहा, मीडिया में चल रही बातें सिर्फ अफवाह। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, कांग्रेस ने सेना को हमेशा कमाई का साधन समझा। फ्लैट की बालकनी से नहीं डाल सकते चिड़ियों को दाना, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश। अजयगढ़ में जमकर उड़ाई गई स्वच्छता के अभियान की धज्जियां। जनपद पंचायत अध्यक्ष ने लगाई फटकार, प्रशासन के दावों की खुली पोल। और करेली में गन्ना किसानों ने किया सड़क पर चक्का जाम। गन्ने का भुगतान नहीं होने से परेशान, स्थानीय पुलिस ने मिलकर प्रबंधन से दिलाया भुगतान। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। बीते कुछ महीनों से मीडिया और राजनीतिक हलकों में बीजेपी के 220 सीटें लाने पर नितिन गडकरी के पीएम बनने की चर्चाओं को उन्होंने खुद जवाब दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बीजेपी में ऐसा कोई 220 क्लब नहीं है जो ये चाहता हो कि लोकसभा चुनाव में सीटें घटें और पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर कोई अन्य नेता उभरे। ये सब मीडिया में चल रही अफवाहें हैं। इस पूरी चर्चा के केंद्र में नितिन गडकरी ही चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी को बहुमत के योग्य सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर नितिन गडकरी पीएम पद के लिए सर्वमान्य चेहरा होंगे। इस पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ये पूछे जाने पर कि वह ऐसे शख्स माने जाते हैं जो सहयोगियों के साथ भी काम कर सकता है और आरएसएस से भी बेहतर तालमेल रख सकता है। गडकरी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो लोग लिखना चाहते हैं वह लिखेंगे ही। खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही करार देते हुए गडकरी ने कहा कि मैं इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करता और ना ही ऐसी कोई अपेक्षा है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कामों के चलते पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लौटेगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। राम मंदिर और एयर स्ट्राइक पर हो रही राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि इन मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। गडकरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना अच्छी बात नहीं है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच संकेतों में ही जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब दोनों खुलकर आमने सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक ब्लॉग के जरिए कांग्रेस और विपक्षी दलों के वंशवाद पर वार किया, तो प्रियंका ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में बीजेपी ने तमाम संस्थानों को बर्बाद करने का काम किया है। इलाहाबाद से काशी तक गंगा यात्रा कर रही प्रियंका ने मिर्जापुर में मोदी के ब्लॉग को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा, वे हमें जितना प्रताड़ित करेंगे हम उतनी जोर से लड़ेंगे। उनके खिलाफ बोलने वाले लोग उनसे डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। प्रियंका ने यह भी कहा कि जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें लगता है कि वे लोगों को डरा लेंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले जनसभाओं में विपक्ष पर लगातार हमले बोल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब लेख के जरिए विपक्षी दल खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपने लेख में पीएम ने 2014 में एनडीए की सरकार बनने से बात शुरू की है। उन्होंने लिखा कि तब सरकार ने परिवार तंत्र से ऊपर उठकर ईमानदारी को चुना। इसके बाद पीएम ने संसद, संविधान, सरकारी संस्थान, सेना आदि का जिक्र करते हुए लिखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में उनका गलत इस्तेमाल और अपमान किया गया। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सेना को हमेशा कमाई का साधन समझा है। मोदी ने लिखा कि 2014 में जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना से काम करती है, जो दिखाई भी देता है। उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश की संस्थाओं को कमजोर किया। कोई भी शख्स अपने फ्लैट या घर की बालकनी पर खड़े होकर चिड़ियों को दाना नहीं डाल सकता। ऐसा करने से किसी भी रिहायशी सोसाइटी के अन्य लोगों को चिड़ियों की लीद और दानों के चलते फैले कूड़े से समस्या होती है। शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी भी फ्लैट मालिक को सोसाइटी और आरडब्ल्यूए के नियमों का पालन करना होगा।
शीर्ष अदालत ने एक महिला की मुंबई की एक हाई राइज बिल्डिंग में चिड़ियों को दाना डालने पर लगी रोक के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि आप एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हैं तो फिर आपको उसके नियमों का पालन करना होगा। याचिकाकर्ता जिगीशा ठाकुर की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह लोगों के लिए परेशानी पैदा करने या बाधा पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि कारोबारी संबंधों में तनाव के चलते यह केस लोअर कोर्ट में दायर किया गया था। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को दिए एक आदेश में महिला पर फ्लैट की बालकनी से चिड़ियों को दाना डालने पर रोक लगा दी थी। महिला ने इसके बाद इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी महिला की याचिका को खारिज कर दिया गया था। रंगों के त्योहार होली पर राजधानी में रंग बिरंगे रंगों की तरह आम लोगों में उत्साह है और सभी होली की तैयारी में लगे हैं। होली के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने प्रदेशवासियों को होली के इस पर्व पर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व रंगों का है और इस दिन शालीनता से रंग खेलें। होली का जो त्यौहार है वो सर्वहारा का त्यौहार है। वो कोई एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या पिछड़ा वर्ग या अन्य छोटी बड़ी जातियों का नहीं है। वो है रास रंग का त्यौहार, हंसी खुशी का त्यौहार, और ये दुनिया में केवल भारत में ही मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार, फूलों का होली खेली जाती है और ये भगवान योगेश्वर कृष्ण के द्वारा शुरू किया गया त्यौहार है मथुरा वृंदावन में। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शांति और प्रेम से मनाएं, शराब का जो उपयोग न करें, कीचड़ और तेजाब युक्त रंगों का इस्तेमाल न करें, ये प्रार्थना। अजयगढ़ में गांव में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने सिंहपुर गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां कागजों में कई मजदूरों को विकास कार्यों में लगे होने का दावा किया गया, लेकिन जमीन में एक भी मजदूर काम करते नजर नहीं आए, जबकि विपक्ष लगातार मजदूरों के पलायन की खबर प्रसारित कर रहा है। इसी तरह बने हुए शौचालय में कई शौचालय बिना गड्ढे के पाए गए। सचिव से जानकारी लेने पर बताया गया कि उक्त कार्यों को करने के लिए जिला पंचायत के द्वारा टेंडर के कार्य कराए गए हैं, जिनके माध्यम से कार्य किया गया, पर वो आज दिनांक तक अधूरे हैं। क्या है कि जो कर्मचारी लोग हैं, जो सचिव रोजगार सहायक हैं, ये फर्जी मास्टर रोल बनाते हैं। जो वास्तविक हम जो मौके पर देखते हैं तो वहाँ पर काम में लेबर नहीं मिलती है। जब लेबर नहीं मिलेगी, लेबर को काम नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि पलायन करेगी। वहाँ की हमारी यहाँ के क्षेत्र की जनता पलायन की हुई है, क्योंकि मौके पर यदि हम देखें कि काम में लेबर लगी हुई है, जैसे आज हमने चेक किया कि 216 लेबर लगी हुई है फिंगरपुर पंचायत में। अब फिंगरपुर पंचायत मौके पर देखा कि 216 की जगह में 16 लेबर भी नहीं लगी हुई है, नहीं मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में तो पलायन करेगी। करेली में गन्ना किसानों ने करेली गाडरवारा रोड पर जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर करेली शुगर मिल के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान यातायात काफी प्रभावित रहा। दरअसल किसानों को गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिस वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नवल आर्य ने किसानों से बातचीत करके जाम को खुलवाया और मिल प्रबंधन से भुगतान को लेकर बातचीत करके किसानों का भुगतान कराया। मेरे यहाँ भुगतान के लिए 2.5 लाख रुपए बाकी हैं। अभी मैं भोपाल में अध्ययन करता हूँ, कॉलेज में यहाँ फीस लेने आया। पिताजी ने बोला आप फैक्ट्री जाइए। मैं फैक्ट्री में आया, सुबह 4 बजे खड़ा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न किसी को टोकन मिला है, न कोई व्यवधान इनके द्वारा दिया गया है कि आपको भुगतान कब किया जाएगा। अब ऐसे में आप कार्रवाई करिए, क्या करनी। यहाँ पे टोकन के कारण यहाँ किसानों को गुमराह किया जा रहा है। 4 बजे रात से यहाँ पे लाइन में लगाया जा रहा है कि पैसे मिलेंगे। किसानों को एक दूसरे आपस में लड़ा के ये अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है कि 14 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिए किसान पीछे घूम रहे हैं और कल होली का त्योहार है, इसलिए हम लोगों ने सबने यहाँ पे जाम की व्यवस्था की। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।